Assalamualaikum dear students. Saima Hamid, your resource person here to guide you about your research project 8613. बेटा आज जिस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं वो टॉपिक सिलेक्शन के हवाले से है। ये वीडियो सिर्फ उन बच्चों के लिए नहीं है जिन्होंने अभी तक टॉपिक सेलेक्ट नहीं किया, बल्कि ये उन स्टूडेंट्स के लिए भी है जो अपना टॉपिक सेलेक्ट कर चुके हैं लेकिन उन्होंने फ़र्दर आगे काम करना है। और ये वीडियो उन बच्चों को भी हेल्प आउट करेगी जो स्टूडेंट जो है अपना काम किसी एक टॉपिक पे कंप्लीट कर चुके हैं और अब जो है वो उसे इम्प्रूव करना चाहते हैं। ठीक है बेटा, हम टॉपिक सिलेक्शन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले आप लोगों को अच्छी तरह से अंदाज़ा है कि हमारे स्प्रिंग 2021 जो है उसके थीम और सब थीम हैं। हमारा जो थीम है स्प्रिंग 2021 का वो चिल्ड्रन सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट है और सब थीम जो है ये हमारे 9 सब थीम्स हैं उसके अंडर, और इन सब थीम में से कोई एक सब थीम सेलेक्ट करके हमने उस पर काम करना है। ठीक है, सबसे पहली बात ये है, जब आप टॉपिक सेलेक्ट करने जा रहे हैं आपने जो है इन जो 9 सब थीम्स हैं उनमें से अपने इंटरेस्ट का सब थीम जो है वो सिलेक्ट करना है। आप इंटरेस्ट बेस्ड सब थीम आप किस तरह से निकाल सकते हैं? आप ऐसा करेंगे कि आप ये 9 जो सब थीम्स हैं उन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा सा सर्च आउट करेंगे। अब मैंने जो है थोड़ी सी तैयारी की है कि अगर मैं आपकी जगह स्टूडेंट होती तो मैं उसको किस तरह से जो है वो तैयार करती, कि कैसे मैं सब थीम सेलेक्ट करती। टॉपिक सिलेक्शन में सबसे पहले ज़रूरी बात यह है कि आप अपने इंटरेस्ट का सब थीम सेलेक्ट करें। ठीक है जी, देखिएगा ये मैंने एक जो है डॉक्यूमेंट बनाया है। इसमें जो आपके 9 सब थीम्स हैं उनके बारे में एक जर्नली जो बातें जहन में आती हैं उन चीज़ों के बारे में मैंने लिखा है। अगर हम हेल्दी इंटरेक्शन एंड रिलेशन विद एल्डर्स की बात करते हैं जो कि हमारा फर्स्ट सब थीम है, उसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो हमारे जहन में क्या चीज़ें आती हैं? हमारे चीज़ें में इंटरेक्शन आता है बच्चों का टीचर्स के साथ, पेरेंट्स के साथ, ग्रैंड पेरेंट्स के साथ। ठीक है, तो आप अपना इसमें देखेंगे कि आपका इंटरेस्ट इस चीज़ में है या आप इस चीज़ को इम्पोर्टेंट समझते हैं कि एक हेल्दी इंटरेक्शन जो है वो बच्चों का जो है वो टीचर्स के साथ, पेरेंट्स के साथ, ग्रैंड पेरेंट्स के साथ होना चाहिए और वो बच्चों को बच्चों के सोशल इमोशनल डेवलपमेंट के लिए बेहतर साबित हो सकता है। आपका अगर इंटरेस्ट इसमें है तो आप ये वाला सब थीम सेलेक्ट करेंगे। दूसरा हमारा सब थीम है जी इंटरेक्शन एंड रिलेशन विद पीयर्स। इसमें जनरली चीज़ें आ जाती हैं कि मेकिंग फ्रेंड्स है, कंफर्टेबल विद किड्स ऑफ योर एज है, शेयरिंग केयरिंग है, अप्रिशिएटिंग अदर्स है, एडमिट मिस्टेक है। अब अगर आप ये समझते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं उनमें इंटरेक्शन एंड रिलेशन विद पीयर्स के हवाले से ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं जो कि उन्हें जो है इमोशनली जो है वो इम्बैलेंस कर देती हैं, तो आप जो है इस थीम को आगे लेके चल सकते हैं। सपोर्टिव इंटरेक्शन एंड रिलेशन विद यंगर्स में जो चीज़ें जनरली जहन में आती हैं वो रिस्पेक्टिंग यंगर्स है, लिसनिंग देम केयरफुली है, अंडरस्टैंडिंग देयर प्रॉब्लम्स है, हेल्पिंग यंगर्स। ये सारी चीज़ें जो मैंने हर सब थीम से रिलेटेड लिखी हुई हैं वो मैंने कहीं से देख के नहीं लिखी, वो एक जनरल ओपिनियन है कि जब हम थोड़ा सा सोचते हैं इस सब थीम के बारे में तो हमारे जहन में क्या चीज़ें आती हैं। अगर आप ये समझते हैं कि हमारा जो सोसाइटी है या माशरा है उसमें बिगाड़ की एक वजह ये भी है कि हम जो है वो अपने बच्चों को जो है वो सही तरह से ट्रीट नहीं करते, उनके साथ एक सपोर्टिव इंटरेक्शन नहीं रखते, और आप इस चीज़ को इम्पोर्टेंट समझते हैं और इस चीज़ में आपका इंटरेस्ट है, आप इस पर काम करना चाहते हैं, तो आप ये वाला थीम सब थीम जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। हमारा फोर्थ सब थीम जो है वो रिकॉग्नाइजिंग सेल्फ बिहेवियर के बारे में। रिकॉग्नाइजिंग सेल्फ बिहेवियर जो है उससे ये चीज़ जहन में आती है कि आप अपने जो है बिहेवियर के बारे में क्या जानते हैं। एक बंदा अपने सेल्फ को कितना अच्छी तरह से समझता है, अपने आप को कितनी अच्छी तरह से समझता है। इसमें सेल्फ मैनेजमेंट हो सकती है, सेल्फ कॉन्फिडेंस हो सकता है, सेल्फ कंट्रोल हो सकता है। मिसाल के तौर पे हम जैसे मैं समझती हूँ कि मैं जी सब काम जो है मैं मैनेज कर सकती हूँ, लेकिन जब टाइम आता है तो मैं उन चीज़ों को मैनेज करने के काबिल नहीं होती। वैसे जो है मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा जो है कॉन्फिडेंट समझती हूँ, जहाँ मुझे कॉन्फिडेंस शो करना होता है वहाँ जो है
मैं अपने आप को कॉन्फिडेंटली प्रेजेंट नहीं कर पाती। आप अगर समझते हैं कि ये वाले मसले मसाइल हमारे स्टूडेंट्स में ज़्यादा हैं और उनको उनके इन बिहेवियर्स में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, तो आप रिकॉग्नाइजिंग सेल्फ बिहेवियर को चूज़ कर सकते हैं। रेगुलेटिंग इमोशंस की जब बात आती है तो इसमें रेगुलेटिंग इमोशंस में ये चीज़ें आ जाती हैं कि आपको पता हो कि आप क्यों परेशान हैं, आपको पता हो आप क्यों खुश हैं, आपकी परेशानी की वजह क्या है, आपके गुस्से की वजह क्या है। अगर आप खुश हैं और कोई या बहुत ज़्यादा परेशान है और कोई ऐसी सिचुएशन है जिसमें आपको जो है अपने आप को कंट्रोल करना है, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है, तो उस सिचुएशन में आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करने के काबिल हैं या नहीं है। मिसाल के तौर पे मैं ये समझती हूँ, जैसे कोई इवेंट है, वहाँ पर आपके साथ कोई ऐसा वाक़या पेश आ गया कि आप जो है आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, लेकिन उस मौके की मुनासिबत ऐसी नहीं है कि आप जो है बहुत ज़्यादा गुस्सा करें। तो इस सूरत हाल में आप अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं या नहीं कर सकते। कंट्रोलिंग इम्पल्सिस की जब बात आती है, डूइंग थिंग्स इवन नो दीज आर हार्मफुल, आपको पता है कि कोई चीज़ आपके लिए नुकसानदेह है लेकिन फिर भी आप उसे करने से बाज नहीं आते। जैसे स्मोकिंग समझने से, हर स्मोकिंग करने वाले को ये बात पता है कि ये मेरी सेहत के लिए नुकसानदेह, लेकिन वो जो है अपनी उस एक्शन से, अपने उस काम से, अपनी उस आदत को जो है वो ख़त्म नहीं करता। अनड्यू डिले एंड हरी इन डूइंग टास्क, बग़ैर किसी वजह के बाज़ दफ़ा लोग जो है जल्दी करते हैं किसी काम में, या अनड्यू डिले कर देते हैं किसी काम को, या फिर अनड्यू रिलैक्स हो जाते हैं, ठीक है। और डिसअपॉइंटमेंट जो है वो जो है कंट्रोलिंग इम्पल्सिस का जो डिसऑर्डर है उसमें प्रोमिनेंट होती है। सोशलाइजेशन की अगर बात करें, सोशलाइजेशन में हमारे पास टॉकिंग विद अदर्स है, लाइकिंग टू मीट अदर्स है, इंजॉय गैदरिंग्स हैं, मेकिंग कॉन्टेक्ट्स है, टेकिंग इंटरेस्ट इन अदर अफेयर्स, इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं। अगर आप ये समझते हैं कि हमारे बच्चों का ज़्यादातर टाइम आजकल जो है कोविड है, पेंडेमिक है, इस सूरत हाल में ज़्यादातर टाइम जो है वो स्क्रीन्स के साथ गुजर रहा है और बच्चे जो है उनकी सोशलाइजेशन जो है वो वीक होती जा रही है, वो दूसरों से मिलना पसंद नहीं करते, घर पे गेस्टिंग होती है वो गेस्ट के साथ बैठना पसंद नहीं करते, वो ज़्यादातर टाइम जो है वो अपने मोबाइल गैजेट्स या स्क्रीन के साथ सर्व करते हैं, जो कि ज़्यादा अच्छी बात नहीं है। तो आप समझते हैं कि सोशलाइजेशन का बिहेवियर बच्चों में इम्प्रूव होना चाहिए, तो आप जो है सोशलाइजेशन का जो है सब थीम अपने लिए सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर जी हमारा 8th जो है थीम सब थीम है वो म्यूचुअल कोऑपरेशन हेल्पिंग अदर्स के बारे में है। शेयरिंग योर फूड, केयरिंग अदर्स, हेल्प द नीडी, हेल्पिंग फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स, ये वाली सारी चीज़ें म्यूचुअल कोऑपरेशन में आ जाती हैं। अगर आप ये समझते हैं कि हमारी जो है वो सोसाइटी में जो है म्यूचुअल कोऑपरेशन का एलिमेंट कम होता जा रहा है, हमने इसको इन्हेंस करना है, इसको इम्प्रूव करना है, इसको डेवलप करना है, तो आप इस टॉपिक पे जो है वो इस पे टॉपिक बना सकते हैं। फिर जी रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट है। अगर आप ये समझते हैं कि भाई हमारे जो है, या आप अपने अंदर ये कमी महसूस करते हैं कि ड्यूरिंग चाइल्डहुड जो था मेरे अंदर ये वाली इस बिहेवियर की जो है वो डेफिशिएंसी थी और मुझे उसे इम्प्रूव करना चाहिए था, मुझे फ़ायदा होता, मे बी वो रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट हो कि भाई मुझे जो है मसले मसाइल हल करने नहीं आते थे। फ्रेंड्स के साथ जब कोई ऐसी बातचीत हो जाती थी तो मुझे अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर करना नहीं आता था, या फिर जो है मैं दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू को जो है वो पेशेंस से नहीं सुन पाता था। तो अगर इस तरह के मसले मसाइल जो हैं वो आप जो है समझते हैं कि वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो आप रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट का जो है वो ले सकते हैं टॉपिक, सेलेक्ट कर सकते हैं सब टॉपिक। अब अगर जब आपके सामने ये सारे थीम्स और सब थीम्स आ गए और आपने देख लिया कि ये किन चीज़ों के बारे में है, तो उस सूरत हाल में अब आपने इसके बारे में थोड़ा सा सर्च आउट करना है कि इन चीज़ों को इम्प्रूव कैसे किया जा सकता है। मिसाल के तौर पे आप इनमें से कोई सा एक सब थीम जो है वो सेलेक्ट कर लेते हैं। अब आप कहते हैं कि इसे मैंने इम्प्रूव कैसे करना है। अब इसको इम्प्रूव करने के लिए कोई स्ट्रैटेजीज़ आपके जहन में आएंगी, कोई तरीक़ेकार जहन में आएंगे, उन्हें आप एक तरफ राइट डाउन कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं ये समझती हूँ, जब मैंने ये वाले सब थीम्स देखे थे तो मेरे जहन में कुछ ऐसी चीज़ें आई थी जिससे चीज़ें जो है ये इम्प्रूव हो सकती हैं इन स्कूल सिनेरियो। उसमें एक चीज़ तो ये थी कि बच्चों की सोशल इमोशनल डेवलपमेंट के हवाले से टीचर टॉक जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर टीचर जो है
मुख्तलिफ़ टॉपिक्स पे, इनमें से काफ़ी सारे टॉपिक्स ऐसे हो सकते हैं जिन पे टीचर जो है वो मुसलसल बात करे, हेल्दी इंटरेक्शन एंड रिलेशन विद एल्डर्स के बारे में बात करे कि आपको अपने बड़ों को जो है रिस्पेक्ट देनी चाहिए, अपने पीयर्स के बारे में जब बात करें तो कि आपस में जो है वो इंजॉय करना चाहिए, एक दूसरे से घुलना मिलना चाहिए, आपस में जो है वो अच्छे रिलेशनशिप, अच्छी फ्रेंडशिप बिल्ड करनी चाहिए। अगर टीचर जो है टॉक करती है, टीचर बात करती है इन जो है बिहेवियर्स पे, तो बच्चों के बिहेवियर्स इम्प्रूव हो सकते हैं। ठीक है जी। इसके अलावा मेरे जहन में और जो चीज़ आई थी वो ये थी कि जैसे सोशलाइजेशन है या सपोर्टिव इंटरेक्शन विद यंगर्स है, अगर म्यूचुअल कोऑपरेशन है, अगर हम ग्रुप एक्टिविटीज़ कराते हैं तो उससे ये वाली चीज़ें जो हैं वो बढ़ जाती हैं। टीम वर्क कराते हैं, ग्रुप एक्टिविटीज़ कराते हैं तो इससे ये वाली चीज़ें इम्प्रूव हो जाती हैं, इन्हेंस हो जाती हैं, डेवलप हो जाती हैं बच्चों में। इसके अलावा जैसे हेल्पिंग अदर्स है, सोशलाइजेशन है या फिर रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट है, इस हवाले से मेरे जहन में ये चीज़ें आ रही थी कि अगर जो है हम जो है कुछ अपनी इस्लामिक जो है वो स्टोरीज़ बताएं बच्चों को, तो उससे भी ये वाली चीज़ें इम्प्रूव हो जाती हैं, क्योंकि हमारा मज़हब भी जो है वो लड़ाई झगड़े को पसंद नहीं करता, मिलने जुलने को पसंद करता है, दूसरों की मदद करने को पसंद करता है, छोटों से शफ़क़त और जो है बड़ों के लिए इज़्ज़त जो है उसका सबक देता है। तो उस तरह के किस्से कहानियाँ अगर हम बच्चों को सुनाते हैं या प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से जो है कोई चीज़ें ऐसी बच्चों को बताते हैं, कोई वाक़यात बताते हैं, तो बच्चों की ये वाली चीज़ें इम्प्रूव हो सकती हैं। ठीक है जी। इसके अलावा अगर बहुत ज़्यादा छोटे बच्चे हैं, प्राइमरी लेवल के बच्चे हैं, तो स्टोरी बना के आप बता दें। ठीक है जी। स्टोरी टेलिंग जो है वो बच्चों के लिए बड़ी हेल्पफुल हो सकती है ऑल टुगेदर इन सब थीम्स के लिए। ठीक है जी। ये वाली चीज़ें डिस्कस हो गई। अब जो है अब मैं आप लोगों के साथ हर सब थीम से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स डिस्कस करना चाहूँगी जो कि आपको आइडिया देंगे कि आप किस तरह के टॉपिक्स बना सकते हैं। ठीक है जी। अब वन बाय वन हम चलते हैं। सबसे पहले हम हेल्दी इंटरेक्शन एंड रिलेशन विद एल्डर्स की बात करते हैं। वहाँ पे हमारे पास ये टॉपिक्स बन सकते हैं: डेवलपिंग हेल्दी इंटरेक्शन एंड रिलेशन विद एल्डर्स बाय टीचर टॉक इन द क्लासरूम, इम्प्रूविंग हेल्दी इंटरेक्शन एंड रिलेशन विद एल्डर्स बाय स्टोरी टेलिंग इन द क्लासरूम, a study to improve healthy interaction and relation with elders by using different activities in the school, role of elders to build healthy interaction and relation with their youngers in school। क्योंकि हेल्दी इंटरेक्शन विद एल्डर्स जो है इम्प्रूव होगा अगर जो है बच्चे बड़ों को रिस्पेक्ट देंगे, बड़े जो है वो छोटों से शफ़क़त करेंगे। ठीक है। बड़ों का भी बड़ा ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल है कि अगर जो है एल्डर्स जो हैं उनका रवैया, उनका रुझान जो है बच्चों की तरफ बेहतर होगा, एक अच्छा रवैया होगा, तो उससे भी उनका इंटरेक्शन जो है अपने एल्डर्स के साथ बेहतर हो जाएगा। इन्हेंसिंग हेल्दी इंटरेक्शन एंड रिलेशन विद एल्डर्स बाय मेकिंग टीम्स टू कंडक्ट असेंबली इन स्कूल, यानी आप जो है आपकी सपोज़ 5th ग्रेड के और 8th ग्रेड के बच्चों को जो है वो मिल के असम्बली कंडक्ट करने के लिए कहा जाए, तो उससे एक हेल्दी इंटरेक्शन डेवलप होगा। बच्चे जो हैं वो बड़ों अपने बड़े जो स्कूल मेट्स हैं उनके साथ सीखेंगे कि हमने कैसे बिहेव करना है। ठीक है जी। आगे चलते हैं जी। सपोर्टिव इंटरेक्शन एंड रिलेशन विद पीयर्स, इसमें इम्प्रूविंग हेल्दी इंटरेक्शन एंड रिलेशन विद पीयर्स बाय यूजिंग ग्रुप एक्टिविटीज़ इन द क्लासरूम, role of teacher to build healthy interaction and relation with peers in the classroom, building healthy interaction among peers by performing in an event in the school। कोई भी इवेंट है स्कूल में, उसमें बच्चे मिल के जब क्लास के परफॉर्म करते हैं या डिफरेंट सेक्शंस के बच्चे मिल के परफॉर्म करते हैं तो हेल्दी इंटरेक्शन अमंग पीयर्स जो है वो बिल्ड होता है। स्टडिंग हेल्दी इंटरेक्शन अमंग पीयर्स बाय प्रमोटिंग टीम वर्क इन द क्लासरूम, बिल्डिंग हेल्दी इंटरेक्शन अमंग पीयर्स बाय डूइंग पीयर असेसमेंट इन क्लासरूम। जैसे आप ग्रुप्स बना देते हो ना कि भाई आप कहते हो कि भाई ये 5 बच्चों का ये ग्रुप है, 5 बच्चों का ये ग्रुप है, और जो है ए ग्रुप का काम बी ग्रुप चेक करेगा, बी ग्रुप का काम ए ग्रुप चेक करेगा, तो इस तरह से आप जो है उसमें हेल्दी इंटरेक्शन जो है वो डेवलप कर सकते हैं। सपोर्टिव इंटरेक्शन एंड रिलेशन विद यंगर्स में जो है इम्प्रूविंग सपोर्टिव इंटरेक्शन एंड रिलेशन विद यंगर्स बाय टीचर टॉक इन द क्लासरूम, डेवलप सपोर्टिव इंटरेक्शन एंड रिलेशन विद यंगर्स बाय स्टोरी टेलिंग इन द क्लासरूम,
रोल ऑफ एल्डर्स टू बिल्ड सपोर्टिव इंटरेक्शन एंड रिलेशन विद यंगर्स इन द students of grade 8, promoting supportive interaction and relation with youngers by telling हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लव फॉर यंग वंस। ठीक है, इससे भी आप ऐसे किस्से सुनाएंगे कि जैसे प्यारे नबी जो है वो बच्चों को गोद में उठा लेते थे और जो है कोई भी चीज़ देनी होती थी, कोई भी जो है वो फल तकसीम करना होता था तो बच्चों से स्टार्ट करते थे। तो इस तरह की बातें आप बता सकते हैं। रिकॉग्नाइजिंग सेल्फ बिहेवियर में, आ स्टडी टू इन्हांस रिकॉग्नाइजिंग recognition of the self behavior of the students by teacher talk in the classroom, enhance recognizing self behavior ability in the students by assigning different activities in the classroom, enhance recognizing self behavior ability by participating students in an event in the school, role of peers to build recognizing self behavior ability in the students of grade 7, a study to know the reason of lack of recognizing self behavior in the different students at different grades। कि भाई आप ये जानना चाहते हैं कि बच्चों में आखिर ये बिहेवियर जो है वो लैक करता क्यों है। रेगुलेटिंग इमोशंस के कुछ जो है ये हमारे पास टॉपिक्स हैं, इनको आप पढ़ सकते हैं, मिलते जुलते ही टॉपिक हैं। कंट्रोलिंग इम्पल्सिस के हवाले से कुछ टॉपिक्स हैं, इनको आप देख सकते हैं। फिर जो है सोशलाइजेशन के हवाले से कुछ टॉपिक्स बनाए गए हैं यहाँ पे, इनको आप देख सकते हैं और अपने हिसाब से जो है एडजस्ट करके आप जो है अपने लिए कोई ना कोई टॉपिक बना सकते हैं। म्यूचुअल कोऑपरेशन एंड हेल्पिंग अदर रिलेटेड जो है कुछ आइडियाज़ यहाँ पर मौजूद हैं जिनको आप इस्तेमाल करके अपने लिए टॉपिक जो है कोई अच्छा सा बना सकते हैं जो भी आपके इंटरेस्ट का हो। रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट के हवाले से कुछ टॉपिक्स हैं, इनको आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब इसी तरह के टॉपिक्स ज़रूरी नहीं है 8613 में जो आप रिसर्च कंडक्ट करने जा रहे हो बिल्कुल आपका टॉपिक जो है वो यूनिक हो, क्योंकि आपको पता है कि बहुत सारे बिग नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है जो ये वाली रिसर्च कर रहा होगा, जो ये वाला कोर्स ले रहा है स्प्रिंग 2021 में, और हमारे पास सब थीम्स जो हैं वो 9 है, उसमें से वो टॉपिक बनाएगा। तो बहुत सारे टॉपिक ऐसे हो सकते हैं जो मिलते जुलते होंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपने जो है वो अगर 2 स्टूडेंट्स के टॉपिक एक जैसे हैं तो आप उसे कॉपी कर लें, ऐसा नहीं होना चाहिए। हर बच्चे ने क्योंकि अपने डिफरेंट सिनेरियो में काम करना है, उसने डिफरेंट स्कूल में, डिफरेंट एनवायरनमेंट में, डिफरेंट जो है बच्चों पे काम करना है, तो इस सूरत हाल में आपका काम जो है वो डिफरेंट नेचर का ही होना चाहिए। ठीक है, टॉपिक बेशक सेम हो लेकिन उसमें अंदर जो जब आप सवालों के जवाब देंगे तो वो कंटेंट जो है वो डिफरेंट होगा। अच्छा जी, ये अब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि मैं कंक्लूजन के तौर पे आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगी कि आपने जब टॉपिक सेलेक्ट करने जाना है तो आपने करना क्या है। सबसे पहले तो आपने फॉलो करना है थीम और सब थीम को, जो कि रिस्ट्रिक्ट कर देती है यूनिवर्सिटी आपको बता देती है कि आपने भाई इस एरिया पे काम करना है। आपका इतना काम तो हो गया कि आपने उन थीम और सब थीम से बाहर तो जाना ही नहीं है। फिर आपने एक सब थीम को सेलेक्ट कर लेना है ऑफ योर ओन इंटरेस्ट। आपने देखना है सारे जो 9 सब थीम्स हैं उनको देखना है और आपने उसमें से पिक आउट करना है एक ऐसा सब थीम जो आपके इंटरेस्ट का है, जिस पे आपको काम करना पसंद है, जो आपको एक्साइट कर रहा है कि आप इस पे काम करेंगे। ठीक है, आपने उस इंटरेस्ट के सब थीम को उठा लिया और उसको थोड़ा सा अब आपने रीड आउट करना शुरू कर दिया। तीसरा स्टेप जो है रीड आउट अबाउट योर सब थीम। आपने सब थीम को जो है थोड़ा सा रीड आउट किया। रीड आउट आप कैसे करेंगे, कोई चीज़ें गूगल कर लें, उसके बारे में देख लें कि भाई कौन सी स्ट्रैटेजीज़ हैं जो चीज़ों को इम्प्रूव करने के लिए इस्तेमाल होती हैं या किस वजह से ये वाला बिहेवियर लैक करता है। ठीक है, उन चीज़ों को देख लें, फिर कुछ सोचना शुरू करें उस सब थीम के बारे में और जो कुछ आपने पढ़ा है। थिंक एंड री थिंक अबाउट द प्रॉब्लम रिलेटेड टू योर सब थीम। अब आप देखें, सपोज आप देखते हैं कि भाई सोशलाइजेशन वाला एरिया जो है ना बड़ा वीक जा रहा है। आपने थोड़ा सा पढ़ा क्या स्ट्रैटेजीज़ होनी चाहिए, उसमें है जी गेम्स में बच्चे पार्टिसिपेट करें तो बेहतर है। आप फिर कहते हैं कि भाई गेम्स एक्टिविटीज़ में स्कूल के सिनेरियो में कैसे करा सकती हूँ या फिर किस तरह से मैं उन्हें चेक कर सकूँ, उसको थोड़ा सा सोचना शुरू करें। थिंक अबाउट द पॉसिबल सोल्यूशन आइडियाज़। फिर जो भी कोई प्रॉब्लम आपके जहन में आ जाए कि भाई ये वाला प्रॉब्लम जो है मैंने डायग्नोज करना है बच्चों में और मैं ये देख रही हूँ, या आप ऑलरेडी अगर बच्चों को पढ़ा रहे हैं आप देखते हैं कि एक बच्चा बड़ा आइसोलेट सा होके बैठा हुआ होता है और जो है
वो ज़्यादा बातचीत भी नहीं करता किसी से, तो चलो मैं उस पर स्टडी करती हूँ, ठीक है। तो आप जो है उस पर स्टडी करने लगें, फिर आपको कि भाई आपने उससे किस तरह बातचीत करनी है, आपने उससे क्या सवाल करने हैं, आपने किस तरह से उससे रीज़न पूछनी है, ठीक है। इस तरह की बातें सोचना शुरू करें, क्योंकि आपको डाटा चाहिए ना। जब आप कोई प्रॉब्लम को सोल्यूशन की तरफ लेके जाएंगे, आपको डाटा चाहिए। आपने डाटा किस तरह से कलेक्ट करना है, डाटा सोर्सेज के बारे में सोचना है। फिर आपने रीड मोर अबाउट द प्रॉब्लम रिलेटेड सोल्यूशन एंड डाटा कलेक्शन, कि भाई डाटा आप किस तरह से लोगे, इंटरव्यू लोगे, आप उस बच्चे का प्रीवियस रिकॉर्ड चेक करोगे, आप उसकी फैमिली से बातचीत करोगे, इंटरव्यू लोगे, क्या करोगे। राइट 3 to 4 टॉपिक्स ऑन द सिलेक्टेड प्रॉब्लम। जो आपने प्रॉब्लम सेलेक्ट की, सपोज आपने उस बच्चे को सेलेक्ट कर लिया, सोशलाइजेशन आपका सब थीम हो गया, आपने ये सोच लिया कि मैंने उस बच्चे के ऊपर स्टडी करनी है। अब जो है अब 3 से 4 टॉपिक लिखें अपने। फिर उन 3-4 टॉपिक को लिखने के बाद आप अपने सुपरवाइज़र से उसको डिस्कस करें और उनमें से बेस्ट वन जो है वो आप चूज़ कर लें, ठीक है जी। इस तरह से ये कंप्लीट मैंने आपको इस वीडियो में गाइडलाइंस दी हैं जो कि टॉपिक सिलेक्शन के लिए हो सकती हैं। होपफुली ये वाली जो गाइडलाइंस हैं आप के लिए जो है वो बेहतर साबित होंगी, और आप जो है इंशाल्लाह इन गाइडलाइंस को लेके अपने जो ऑलरेडी जिन बच्चों के पास टॉपिक्स हैं वो उन्हें इम्प्रूव कर लेंगे, और जो बच्चे ऑलरेडी काम कर रहे हैं वो मज़ीद क्लियर हो जाएंगे अपने टॉपिक के बारे में, या जिन्होंने अपने सुपरवाइज़र्स के साथ जो है सिर्फ उन्हें सब थीम की चॉइस दे के या उन्हीं से टॉपिक ले लिया है, उन्हें भी एक पाथवे समझ आ जाएगा कि किस पाथवे के थ्रू जो है आप टॉपिक सिलेक्शन करते हैं। और दूसरा स्पेशली जिनके लिए ये बनाई गई है वीडियो, वो ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने अभी तक अपना टॉपिक सिलेक्ट नहीं किया। काइंडली आपको ये डिफरेंट आइडियाज़ भी दे दिए गए हैं, आप इन आइडियाज़ से भी जो है कोई अपना टॉपिक सिलेक्ट कर सकते हैं, और इसके साथ साथ जो है मज़ीद जो है चीज़ों को सर्च आउट करके जल्दी से जल्दी अपना टॉपिक सिलेक्ट कर लें। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।